Good evening to everybody. Welcome. Uh, Today we are joined with our guest astrologer from Australia, very far from India, and वहाँ काफी लेट हो रहा है एंड बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम करने वाले हैं। आशा मैम, आपका स्वागत है मैम, वेलकम, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू मैम, वेरी आज का टॉपिक में ना मैंने वो मरण कारण स्थान ऑफ मार्स हटा दिया था कि मैंने कहा लोग पता नहीं क्या समझेंगे, तो मैंने उसको स्पेशल पोजीशन करके मार्स का कर दिया कि मच सर। मार्स के बारे में बात करेंगे, प्लैनेट्स का स्पेशल, ये स्पेशल बोल रहा हूँ, ये वाला मरण कारण का क्या होता है सिस्टम, ये थोड़ा नीच से अलग होता है, कैसा होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब लोगों को मजा आएगा। आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, प्लीज अपने परिवार की कुंडलियां रिकलेक्ट कर लें या आगे रख लें, एंड किसका कुछ मैच करेगा, जो चीज बताई जाएगी तो बताना। एंड जो इससे बिल्कुल सेम जिनका होगा तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। क्वेश्चंस लेने का रूल रहेगा, जो अपना वीडियो ऑन कर सकता है और अपना ऑडियो ऑन कर सकता है और उस चीज में दिक्कत नहीं है उनको, तो फिर वही लोग आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर वो ऑन नहीं हो रहा, शर्मा रहे हैं। जिनको ज्योतिष का आइडिया है कि मेरा मार्स किधर है, लगन क्या है, कुंडली क्या है, घर क्या है, वो लोग पूछेंगे। तो पहले तो ओवर टू यू मैम, ये हम क्या बात करने वाले हैं, क्या चीज है? और बिकॉज ये चीज पे हमने आज तक कभी बात नहीं करी, इट्स अ वेरी वेरी यूनिक एंड न्यू थिंग, एंड लोगों को बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। मैं इस मोमेंट में चाहूंगा एटलीस्ट आप में से जो भी सुन रहे हैं, क्विकली, अगर किसी की वाइफ प्रेशर कुकर की सीटी लग रही है तो उससे करके बुला लो उसको, बीवी को बुला लो अपने पास, पति को बुला लो अपने पास, घर वालों को किसी को लिया, बोलो कुछ अच्छा सीखेंगे क्विकली। जो जो महिलाएं जो मेरे को सुन रही हैं, कैन यू रेज योर हैंड्स? जो महिला सुन रही है एज ए पति के साथ बैठ के सुन रही है या डायरेक्ट सुन रही है? आई जस्ट वांट हाउ मेनी लेडीज हैव जॉइंड अस, just for my information, just 15 second में, if everybody can raise, all ladies if listening can raise your hands, and then after 15 seconds lower your hands, ताकि we hit this thing। ठीक है, all ladies just raise your hands, after 10 seconds lower them। ठीक है, सो वी डोंट हैव अ वेरी, मतलब ऐसा नहीं कि मेजोरिटी है, बट देर आर लॉट ऑफ लेडीज। तो अभी मैं रिक्वेस्ट है, जितने भी पति सुन रहे हैं, प्लीज पति जो भी सुन रहे हैं, अपनी महिलाओं को पास बुला लो फटाफट। जो डायरेक्टली लेडी जुड़ी है वो तो मेरे को दिख गई, पर जो पति भी हैं, शादीशुदा है, प्लीज बुला लो क्विकली। लोअर योर हैंड्स एवरीबडी। ओवर टू यू मैम, प्लीज स्टार्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार एवरीवन। थैंक्स अमित सर। सो टुडेज टॉपिक इज मार्स इन मरण करण पोजीशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लाइक इट्स नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड बाय लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। इट्स रेयरली यूज्ड। एंड जब हम इतने डिटेल में चार्ट के नहीं जाते हैं ना, तभी हमारे से प्रिडिक्शंस में मिस्टेक्स होती है। बट दिस इज वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक्स टू यूज, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। Why? Because it actually shows what exactly that planet is doing in your horoscope. So today we'll be talking about Mars in its Maran Karan position. पहले मैं मार्स के दो चार सिग्निफिकेशंस बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए कि बिल्कुल ही नया है ज्योतिष। बिकॉज दिस मे साउंड लाइक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट इट विल बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट इवन अ न्यू कमर कैन अंडरस्टैंड। एटलीस्ट आप अपने और अपने फैमिली का चार्ट तो समझ ही पाएंगे इससे। बेसिकली मार्स के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो होते हैं लैंड, आपका यंगर ब्रदर, आपकी करेज, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, आपके जो बोल्ड एक्शंस होते हैं, all these things are seen from the planet Mars. And when this powerful planet, it is also called as commander in chief. And when this powerful planet like Mars goes in a Maran Karan position in your horoscope, it goes in the seventh house. सेवेंथ हाउस में जब भी मार्स होता है आपके, इट इज कंसिडर्ड एज नॉट ओनली अ मांगलिक दोषा, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट्स प्लेस्ड इन द मारण करण पोजिशन। अब जब मारण करण पोजिशन में एक पावरफुल प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप का चला गया है, इट्स फीलिंग वेरी वीक, इट्स बिहेविंग लाइक एज इफ इंस्टेड ऑफ शोइंग इट्स स्ट्रेंथ, करेज wherever it's needed, it's somewhere feeling very weak and fragile. Why? Because the commander in chief is not supposed to be in the house where it's about you and your partner, where you need a lot of understanding, where you shouldn't be fighting. So Mars enjoys being in the battlefield, और उसको हम ले आए हैं कहाँ पे? Where it's a
house of union between you and your partner, where you need a lot of calmness, a lot of patience to be able to continue the relationship. So when Mars goes in this seventh house के क्या-क्या significations है? It's the house of your marriage. It's the house of your business partnership. It's the house of physical union between you and your partner. It's the house of your second born child. It's the house where you can see whether how your name and fame in profession, your promotion, pad prapti is seen from the seventh house. And when Mars goes in this house, that means you will be struggling in all these areas that I've just mentioned. So I'll take an example of Lord Sri Ram here. Why? Because Lord Sri Ram had the same placement, Mars in the Maran Karan position. And when he had this Mars in the Maran Karan position, I think we all know he struggled a lot in his relationship. There was struggle in Rajya Abhishek of Lord Sri Ram. उसमें कितने delays और time लगा था हमें. And on top of that, his younger brothers, they struggled in their life. So जब मार्स इस हाउस में जाता है और वो जब लॉर्ड श्री राम के चार्ट में की हम बात कर रहे हैं, there is a very beautiful lesson that we can learn from there is to turn your curses into blessings. That's what, and it was this मारन करंट पोजीशन ऑफ मार्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक प्लैनेट हमारे चार्ट में इज ऑलमोस्ट इन अ डाइंग पोजीशन, एंड हाउ डू वी कन्वर्ट दैट death like situation into a powerful and into a blessing in our life. So this was this Mars that made him Maryada Purushottam Shri Ram. Why? Because it made him transform into something else, into something which was like beyond a capability of a normal human being. So this is the area of your life where you hold the key to your success. अगर आप इस मार्स के आगे हार जाएंगे, in that case, we are talking about Mars in seventh house, or a seventh house Rashi. Somebody's asking. Only seventh house we are talking about here. Just clarifying that question. So जब Mars जैसा powerful planet seventh house में अगर जाके die हो रहा है, that means you are losing lot of strength in your horoscope there. So we are learning how to turn our curses in our horoscope into blessings. So the key to success of your life is when you understand what are the exact weak points and how to transform those into powerful. So basically, why you're born with this placement. अगर किसी के भी चार्ट में मान लीजिए अगर आपको मिलता है, if you're born with this placement, there has to be some sort of karmic debt that you have left in your past life, and you're born with Mars in the seventh house. So जब मार्स जाता है सेवेंथ हाउस में और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरा मार्स मरण करण पोजीशन में है, मांगलिक दोष में है, व्हाट डू आई डू हियर? It's in a very fragile situation. So this Mars will turn you, will transform you through your relationship. This Mars will transform you in the matters of your career related to promotion. This is seventh house is also your daily income. So there could be issues related to that. सेवेंथ हाउस में जब मार्स जाएगा तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसमें कि the partner could be very dominating, or it could be there could be violence in the relationship also. But not only that, this Mars will also give you transformation to a level where your image in the world will change due to this transformation. It is also a house of business partnership. तो जब भी आप किसी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, I'll be telling a very important technique here. So anytime you are trying to sign a contract with someone, always check if that person has Mars in the seventh house or not. Because as soon as you sign that contract with Mars in the seventh house person, you get into a business partnership, you get into a relationship with that person, that Mars will ensure that you also go through the transformation. It will make you feel like you're dying in that house. And it is not a normal person's capability to overcome these obstacles that are given by Mars in the seventh house.
सो यहाँ पे जब मार्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल जाएंगे, दैट्स व्हेन यू विल शाइन, यू विल इवॉल्व एज अ kind of a supernatural human being. Your qualities are hidden in that area. So you have to overcome those difficulties, which is only possible through powerful remedies. But how do you perform remedies? Only when you're able to identify which planet is doing what in my horoscope. So we are talking about only Mars today. So Mars in the seventh house, you need to understand how to turn your curses into blessings through powerful remedies. And not only the Mars will give you malefic result in the matters of seventh house, wherever there will be houses that Mars will be lord of. So in those houses also you will see issues happening in that area. So altogether, if Mars is not the lord for you for the seventh house, that means you're losing somewhere strength in the three houses in your horoscope out of 12. And because Venus is the natural significator of seventh house, you will see Venus will feel weak because Mars is in Maran position in its natural significator house. So you also have to check how Venus is behaving in your horoscope. So if you do not identify what planets are exactly, even if it looks like it's in exalted position, it's whatever it is, a Maran correct planet will make you feel that you're dying in that area. आपको वो उस लेवल तक ले जाएगा जहां पे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लाइक रीबर्थ वाली सिचुएशन पे ना हो जाए. अगर आपने बिजनेस कर लिया किसी के साथ या अकेले भी मान लीजिए आप करते हैं, सो द ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन आफ्टर योर मैरिज, after you get into a relationship, after you sign a business partnership, after you have your second child. All these events will get you through a big amount of transformation, a kind of a rebirth. And that rebirth is possible when you are understanding how to turn these curses into blessings. Otherwise, the weakness, the powerful planet is going to make you feel weak. It can also give surgeries to partner. Your spouse may suffer from poor health issues. Lekin you can overcome all this only through the powerful knowledge of Jyotish, with the powerful remedies of Jyotish, particularly for that house, that planet, those significations. You have to fix those areas and you will see that success follows you. So anybody with Mars in the seventh house can leave comments in the comment section. Amit sir? Do is I will anybody who's more than 35 years of age and is married and has Mars in the seventh house or has a spouse with Mars in the seventh house can raise your hands. कौन कौन है जो करना चाहेंगे रेज हैंड? शादी होने होगी होगी आपकी, साथ में घर में लेके बैठे हैं मार्स को, तो कोई है जो धुरंधर है यहाँ पे? ठीक है, बात करना चाहेंगे तो अगर वीडियो ना भी ऑन करना चाहें तो भी इट्स ओके, ऑडियो से काम चला लो। और भाई अगर ऑन करना चाह रहे हैं तो दोनों चीज वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वॉन्ट एनीबडी हुज एज इज मोर देन 30 years, मैरिड एंड हैविंग मार्स इन सेवेंथ हाउस, योर ओन यू कैन हैव और योर स्पाउस यू कैन हैव, इट्स ओके, बिकॉज स्पाउस का भी आपको पता ही रहता है सब कुछ, और ये अपना है। तो काइंडली रेज योर हैंड, वी हैव फ्यू पीपल रेजिंग आवर हैंड्स एंड दे विल बी अलाउड टू स्पीक नाउ। फर्स्ट विल बी स्वाति जी एंड देन नीता जी एंड देन नितिन शर्मा जी, एंड जिनका और भी आता है तो बताएं, फिर डिस्कस करते हैं। तो स्वाति जी प्लीज अपना बात करें, ऑन करें वीडियो, बताएं। सबसे पहले स्वाति अरोड़ा जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैम को तो हम जानते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैम मेरे हस्बैंड का है मार्स इन सेवेंथ हाउस। जी, तो आप बताइए जो हम अभी प्रेडिक्शंस कर रहे थे, डज दैट साउंड रिलेटेबल टू यू? इट डज, इट डज, या जी, इट डज। तो मेरे को ये पूछना है कि सारी हाँ भरने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली ये वाली वो वाली, गोल मोल करके बात कर सकते हैं। मैडम ने कई वाली बोली और बोला ये है वो है। तो अब इसमें ना मैं ये चाहूंगा, अभी मैडम से मैं भी पूछ लूंगा कि मैडम कुछ इनके इलाज भी होंगे ना जो कभी डिस्कस हम कर सकते हैं संडे को जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम, जी रेमेडीज सर, है मैम, बिल्कुल है ना? बहुत पावरफुल तो रेमेडीज है।
तो यानी हम ऐसे होपलेसनेस में सिम्टम्स नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि भाई ऐसा चीज कुछ हो सकती है एंड उससे ये वाली दिक्कतें आ सकती हैं। वेरी गुड, एटलीस्ट एक का। अब ये ना देखो, वेरी गुड बोलना ऐसा लगता है कि किसी की कोई दिक्कत है। हम वेरी गुड बोल रहे हैं मैच करने को, ज्योतिष के लिए वेरी गुड बोल रहे हैं एंड लोग आके करवा रहे हैं अपना मैच, ठीक है। तो जिसको वीडियो ऑन करना है वीडियो ऑन कर लें, अदरवाइज बोल सकते हैं तो कर लें। एंड अभी नेक्स्ट मैं जाऊंगा नीता जी के पास। नीता जी आप बोलें। जी नमस्ते। मैंने हाँ ना जी। 3 फीमेल्स की कुंडली देखी थी, तीनों के मार्स 7th हाउस में था। तीनों के पार्टनर जो भी मैम ने डिस्क्राइब किया सब सही है, बस वो जो सर्जरी वाली बात है वो एक ही में मैच हुई है। पर क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है तो आप कह ही रहे हैं कि बाद में भी हो सकता है। और नहीं पर पार्टनर बाकी उनके, बाकी चीजें मैच हुई मैम। हाँ, और उसमें जो आप ट्रांसफॉर्मेटिव वाली बात कर रहे हैं, तो वो उनमें से एक फीमेल जिसने इस चीज को माना कि हम अपने वीकनेस को, मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो मैम ने एग्जाम्पल दिया, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन लाई है और उसने इस चीज को माना, तब उसकी जिंदगी बेहतर हुई है। वो बाकी दो तो आज भी स्ट्रगल में ही है, क्योंकि वो सिर्फ उस किस्मत को कोस रही हैं कि ऐसा है। बाकी पार्टनर वाली सारी चीज मैच है, प्लस पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है तीनों के। तीनों इनोसेंट है कंपेयर टू द मेल पार्टनर। तीनों के मार्स था। तो मैडम आपको टेक्निक समझ में है, अगली बार आप उनको शांति दे सकती हैं कि बहन जी मैं तू पहले करूंगी देख ऐसे। लेती, पहले पहले देख लेती कुंडली मिलन में, या नहीं देखा तो अब ऐसे कर ले, थोड़ा ज्ञान आफ्टर ले ले। मैरिज वाले ही तीनों केस हैं ये। मैडम अबाउट इनको 30। तो फिर ना, इनको तो आप जरूर जोड़ना, या जोड़ना मत, आप सॉरी, आप ही जुड़ जाना, आप ही सिखा देना, ठीक है। हर एक को जो तीनों हमसे अबाउट जुड़ा है उसको 30 है और वो सब ज्ञान कुछ मैच लेगा। करा है। ठीक है मैम, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक सर। यू फॉर कंफर्मिंग। नितिन वेलकम। शर्मा जी बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है। ये बहुत पावरफुल चीज बताई है मैडम ने आज, एंड इस पे भी कुछ कुछ मेरे भी डाउट्स रहेंगे, मैं भी पूछूंगा मैम से। अपर्णा जी बोले अब आप, सॉरी नितिन शर्मा देन अपर्णा। नितिन जी बोले। हेलो सर, एक्चुअली सर हाँ, ये सारा पूरा इसमें सर सारा सपोर्ट मैंने सारा मैच हो रहा है मेरे में। सिर्फ एक लैंड रिलेटेड जो मैटर है वो एक मिनट लैंड को, रिलेटेड। वेनेस्डे मैं आपकी खुद की में है ये? यस सर, मेरा ये मार्च 7th हाउस तो ऐसे स्कॉर्पियो। ऐसे बार सेवेंथ हाउस स्कॉर्पियो में या लगन स्कॉर्पियो है आपका? मेरा लगन स्कॉर्पियो, मून फर्स्ट हाउस में और मार्च 7th में। ब्यूटीफुल। तुम मून लगन में लेके बैठे हो स्कॉर्पियो में, और साथ में ये सब लेके बैठे हो। मजा हाँ आ सर रहा है जिंदगी में, मजा आ रहा है। सर अब लेकिन बस तो मजा तो खासबात, आ रहा है, वैसे ही बताओ ना, मजा आ रहा है जीवन में? मजा तो सर आ रहा है, ये बात तो है। बस ये है करेला नीम जड़ा। मैडम बताएगी, ज्योतिष मैडम है हम तो। मैम बताए मैम, कुछ बताए बताए, इनसे पूछे मैम, ये बता रहे हैं मैच हो रहा है। तो जी कुछ अच्छा, कुछ ऐसा बोले कि इनकी चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो अंदर से ओरिजिनल वाली आए, ये ऐसे वाली स्माइल ना आए, ऐसे वाली कुछ तो इनको अच्छा बिल्कुल बताया मैम। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली ना जैसा कि मैंने मेंशन किया कि यही वो एरिया है जहां पे की टू सक्सेस है लाइफ का। इसको जब आप वीक प्लैनेट को आप पावर दे देते हैं, वीक प्लैनेट को आप नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी लाइफ में राइज आता है। वरना हम कहते हैं ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, नॉर्मली इस एंगल से हम देखते ही नहीं है चार्ट, तभी हमारे प्रिडिक्शन सही नहीं होते हैं। बिकॉज हम सोच रहे हैं अरे मार्स बैठा है 7th हाउस में, बस मांगलिक है, पर अब 10th राशि का है, वो तो उच्च का है, ये है वो है। नो बडी इज लुकिंग एट अ हॉरोस्कोप कि हाउ अ प्लैनेट इज एक्चुअली डाइंग। इट्स लाइक वो बेचारा मर रहा है, आप सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। ऐसी भी सिचुएशन कई बार कई प्लैनेट्स की होती है। सो इन दैट केस इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे? लेकिन मैडम आपका एक सिम्टम मेरे में मैच नहीं किया, जो आपने बोला लैंड रिलेटेड इशू आएगा। तो लैंड रिलेटेड इशू तो अभी मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे गिफ्ट दी किया उनकी प्रॉपर्टी, तो लैंड तो ऑलरेडी मेरे में बढ़ रहा है। और लेकिन बहुत मैं आपको अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। और होपफुली ना एक आए, बट गुड़गांव आई में, थिंक हाँ एक एक बट आई थिंक यू आर अपार्टमेंट। स्टिल वेरी यंग सर। यस यस, आई एम अंडर 30। जी सर, सो एंजॉय दैट मोमेंट, या एंजॉय द फेज। ओके ओके, थैंक यू। जी वेरी गुड। तो अभी एक और हैं, उनको लेते हैं हम। जी कौन सर। है नाम? अपर्णा जी बोले, अपर्णा जी एंड फिर एस जी, एंड देन विल फिनिश। थैंक यू। अपर्णा जी बोले, आपका क्या है? अपर्णा जी बताएं। हेलो सर।
हाँ हाँ जी जी बताएं। सर। सर मेरे हस्बैंड का भी 7th हाउस में है और मेरा अपना भी, अरे दोनों का। बल्ले बल्ले मैम, ये तो मस्त हो गया। मिल बैठेंगे यार, आप हस्बैंड एंड लॉर्ड मार्स, सेवेंथ हाँ हाउस, जी। मजे मजे। ये वो रामायण महाभारत में होता था मैडम, वो तीर आते थे भाई, बचपन में कभी देखा? आई डोंट नो आपका एज क्या है, जो भी वो टिक टिक 50 टिक टिक डिश 50। डिश 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 50 है ना, तो भी देखा होगा आपने 1988 में, हाँ जी हाँ है ना? जी हाँ जी। है ना? वो डिश 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 देखते थे आप, ऐसे शु 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 डिश 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 हाँ डिश, हाँ, एक ऐसे में से ऐसे बहुत होता सारे है निकल आपका? जाते थे। आपका ऐसा होता है लाइफ में, डिश 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 डिश, हो दोनों का रहा ऐसे? है, अरे हो मैम, तो रहा ये है। बड़ा, ये इंजॉइंग वाली चीज है ना। बाकी मैच कर रहा है, मैच अच्छे से आप लोग का? हाँ मैच कर रहा है सर, पर ये होते होते ये इंजॉयमेंट बहुत हो गया ना लाइफ में, अब खत्म भी तो होगा थोड़ी। मैडम, सबका इलाज मिलेगा संडे को, ज्वाइन करेंगे 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। वो क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। मजा आ जाएगा, डिश 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 होना कम हो जाएगा। खुद ज्ञान ले लेना, पति को दे देना, अकेले ले लेना, जैसे भी मैडम, अब आ गया है ना समय। वो अब आ गए, इतने दिनों बाद आए हैं मैम को ऑस्ट्रेलिया से, मैडम जाग रही है मैं इतनी, इतना लेट है ऑस्ट्रेलिया, 6 घंटे आ गए हैं मेरे ख्याल हमारे, ठीक है। तो अपर्णा जी, मैम एनीथिंग यू हैव टू से टू हर, ये वाला कैसा लगता है आपको? पति का भी सेवेंथ में, और ये बिकॉज ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, या ये भी नॉर्मल है आपके लिए मैम, आशा मैम? नॉर्मली कह सकते हैं सर, लेकिन अब नॉर्मल तब हो जाता है चार्ट जब एक से ज्यादा प्लैनेट मारन करण में आ जाए। अच्छा, वो हम बाद मैम में है, वो एक डिस्कस से हाँ, करें। बाद ज्यादा में भी है। एक में अरे शनि बैठा है, एक में राहु। नहीं मैडम, ने मैम आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो वो सेवेंथ में नहीं बोल रहे मरण करण, वो बोल रहे हैं हर प्लैनेट की एक मरण करण की स्थिति होती है, कि दिस प्लैनेट ओके। इन दिस हाउस मरण करण है। तो अभी ऐसा नहीं कि वो आपका वहां पे जाके ऐसा हो गया, वो हम अलग से सिखाएंगे, बिकॉज ये हमारी वर्कशॉप रहेगी, मैं डिटेल्स बताऊंगा। क्योंकि ये इतना प्यारा यूनिक टॉपिक है, कि इतना अमेजिंग टॉपिक है, कि लाइफ में काफी बॉटलनेक्स और हर्डल्स निकाल देगा ये आपकी। समटाइम्स क्या होता है, गाड़ी बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन फंस गए कहीं जाके बॉटल नेक में। तो वो चीज भी निकालनी पड़ती है, कि नहीं आप, मैं प्लानट तो उच्च का लेके बैठा हूं, लेकिन अगर वो मरण करण स्थान पे बैठा है भाई साहब, वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो हर प्लानट का मरण करण स्थान क्या है? आशा मैम, एक चीज और भी तो वर्कआउट करेगी ना, कि अगर वो प्लानट मार्स चला गया किसी की कुंडली में 7वें में, अब वो लॉर्ड कौन कौन से घर का है, तो हर राशि के लिए भी तो वेरी करेगी ना ये चीज मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर राशि के लिए अलग अलग हाउस का लॉर्ड होगा, तो उसके लिए अलग अलग हाउसेस खराब हो गए। तो प्लस ये वीनस। यानी कि फ्लेवर की तरह रहेगा, कि आलू है, पर आलू मटर में आलू मटर का टेस्ट अलग है, सूखे आलू, मसाला आलू, और समोसे का आलू, और आलू टिक्की अलग, सब अलग है। तो हर एक का ये फ्लेवर, क्योंकि मैं तो हर चीज को टेस्टी और अच्छे सेंस में बोलता हूँ, ठीक सर, है, पति ये से। ऐसे ये एक ऐसी टेक्निक है सर कि इसको देखने के बाद, इसको सीखने के बाद आप किसी भी चार्ट को नॉर्मल तरीके से देखेंगे ही नहीं। आपको मैम चार्ट बहुत खोलते अच्छा ही है। दिख जाएगा कि यहाँ तो प्लेनेट मर रहा है भाई, सबसे पहले इसका इलाज करो। आप अपर्णा मैम, आपसे एक चीज पूछनी है, ज्यादा आप यू कैन चूज नॉट टू आंसर ऑल्सो, बट मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपका ये है, तो आपका हस्बैंड से लड़ाई होता है कभी कभी? हाँ हाँ, कितने कितनी होती है। आपने, आपने जो जिस तरह बताया ना, हाँ हाँ, ये ऐसा लगा जैसे कि सुन के ना, कि जैसे मतलब, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, इट इज लाइक ना, कितना ये जो नहीं, हस्बैंड क्यूटनेस है वाइफ ना में तो मैम। लड़ाई तो होगी ना सर। अरे हस्बैंड मैडम वाइफ यही नहीं तो, लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मैम कितना बढ़िया मार्स आपका कर रहा है, कितना क्यूटनेस है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि पड़ोसी से तो ना लड़ेंगे, पति है, पुराने जन्म का सबसे बड़ा दुश्मन, सारे कर्मा उसके सेटल करने। मैडम आपके हाँ। सेटल होने का टाइम आ गया, मतलब कर्म आपका नहीं, सॉरी, संडे संडे आपके और आपके पति के कर्म सेटल होने का टाइम संडे वर्कशॉप में आ गया है मैम। अब बस हो गया। अब बोल यार, अब रिलैक्स मारेंगे, दोनों के दोनों थक गए, बहुत हो गया। अब चल दोनों बैठते हैं, और फिर वो ऐसे करते हैं दोनों ना, वो देखते हैं पिक्चर्स में, ऐसे देखते हैं ना, वो एंड में वो इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, वो पीछे से अटैक आता है तो उधर संभालता है, ये वाला इधर संभालता है, आपस में अटैक करने बंद हो गया। अब वो समय आ जाएगा बच्चों को सेटल वेटल करने का, लाइफ में सेटल होने का, ठीक है, बाकी चीज इशू करने का, वो बचपन में कभी सास बहू के इशू होंगे, उनको सब छोड़ देने का, ठीक है। मार्स कभी थकता नहीं है, वो मुझे भी पता है, तो मार्स थकता नहीं है, मुझे पता है, पर उसकी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट करने का टाइम आ गया। इट इज लाइक हार्नेसिंग द एनर्जी। जैसे हाइड्रो पावर होती है, उसमें पानी में बहुत दम होता है, तो जरूरी थोड़ा ना उसके झरने के नीचे खड़े होकर उसका प्रकोप प्रकोप अपने सर पे लेना, उससे बिजली बनाएंगे हम, है ना?
ये भी तो हाँ जी। ऐसा हो सकता है ना मैम? आशा मैम, ऐसा कर सकते हैं ना हम? जैसे बिल्कुल तो सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल सर। आपसे पूछना चाह रहा था बिफोर वी, अभी कोई एक और भी है जिसको हमें लेना है, एसजी। लास्ट एसजी लेंगे, देन वी विल अलाउ आशा मैम टू गो एंड जस्ट चेक व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर संडे, एंड देन विल फिनिश क्विकली। तो एसजी जी, आप बताएं आपका क्या है और कैसा आपको फीलिंग आ रही है, क्या क्या है आपका? हाँ जी सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे एक नोन का है, बट उनकी अभी उम्र छोटी है। उनका मार्स और सन 7th हाउस में है। तो शादी होगी है? बहुत छोटी उम्र है अभी तो, बट उस पे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो कुछ सेविंग ग्रेस है क्या? देखो, 9th। पहले तो आपको क्या डरना इतना, बिल्कुल ही रिश्तेदार कहीं ऐसा तो नहीं, बच्चा बच्चा तो नहीं है आपका हाँ हाँ। रिश्तेदार? हाँ, रिश्तेदार बच्चा ही समझ लो। लड़का है लड़की है? गर्ल गर्ल। ओके मैडम, आशा मैम बताएं, मैडम बताएं। जी सर, देखिए, जब प्लैनेट मरण करण पोजीशन में है, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन रूल्स होते हैं कि वो थोड़ा सा नेगेटिविटी उसकी कम हो जाए, बट वहीं पे कुछ एक्सेप्शन रूल्स ऐसे भी होते हैं जहां पे कि वो बढ़ भी सकती है। फॉर और मैम एग्जाम्पल, मैम राहु का भी 5th एस्पेक्ट है। वही मैं मैडम आ आपसे, जाओ, कोई कोई नहीं, संडे संडे क्लास 3 बजे मिलेंगे, सब तो हो देर आर जाएगा सेटल। कंडीशन दैट समवेयर मिटिगेट्स द नेगेटिविटी, बट देर आर कंडीशन दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज इट, सो इट डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर चार्ट। मैम जैसे मार्स इसमें मतलब वो मरण कारक है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, बट सन से कंबस्ट होने की वजह से मतलब उसको पावर मिल रही है क्या है, या और उसका मतलब आप नेगेटिव? सारे कंबशन सब भूल जाइए। अकेला मार्स इस हालत में बैठा है फिलहाल कि आपको सन देखने की जरूरत ही नहीं है। मैम अब आशा मैम, एक चीज पूछनी है, सिंपल सी चीज। हार के जीतने वाले को बाजीगर बनाएंगे आप? जो 9 9 प्लैनेट्स में सब लेके बैठे हैं कहीं ना कहीं मरण करण, अपना नहीं लेके बैठा तो पति का लेके बैठा है, पति नहीं तो बच्चे, जैसे ये बता रहे हैं ना, परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 4 कुंडली होगी, 9 प्लैनेट, हर प्लैनेट का मरण करण का सिस्टम अलग, ठीक है? तो ये चीज जिसका होगा, तो हम रेमेडीज बताएंगे वर्कशॉप पर, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में बता दूंगा। और क्या क्या रहेगा मैम उसमें, थोड़ा सा बता दें। सर, उसमें हम बहुत 3। डिटेल में जाएंगे। ओके। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मरण करण स्थान एक्सप्लेन करेंगे, हम उसमें बेसिक भी कवर करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपने कभी ज्योतिष नहीं किया है, देयर विल बी हाउस सिग्निफिकेशंस इन डिटेल, planet signification, and I'll be talking about tattvas, and I'll be going in very detail. उसमें लग रहा है कि 3.5 hours है, विच आई थिंक इज नॉट इनफ। आई माइट गो बिट बियॉन्ड दैट, तो बट आई ठीक है, वो संडे को 3 PM IST रहेगा, आप सब लोगों को बता रहे हैं पहले टाइम, जी। रजिस्ट्रेशन का टाइम बता रहे हैं। तो मैम उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है, जो जो अपना लेके बैठा होगा जहां जहां, उन सब की प्लैनेट वाइज हमारा रेमेडीज भी रहेंगी डिटेल, बिकॉज बिल्कुल वो लोगों पावरफुल को बहुत एंड जरूरी यूनिक चाहिए। रेमेडीज, powerful and unique remedies, because you cannot treat a Maran Karan planet just by doing simple remedies. It's impossible. ठीक है मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। मैं अभी आई विल जस्ट टेक ऑन फ्रॉम हियर एंड हेल्प Thank पीपल टू thank रजिस्टर एंड ऑल। ओके। thank ठीक है भाइयों बहनों, जो लोग आप मुझे रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं और जो लाइव सुन रहे हैं, तो थिंग इज दैट दिस वर्कशॉप इज देयर इज अ प्राइस एंड देयर इज अ डिस्काउंट। तो प्राइस जो लाइव सुन रहे हैं उनको मैं बता दूंगा, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो मेरे को लिंक पे डल सकते हैं, और मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, बेसिकली एस्ट्रो वर्कशॉप के लिए। ये वाली आज तक हम लोगों ने नहीं करी है, ये पहली हो रही है। तो वन एंड ओनली, एंड द बेस्ट थिंग क्या है कि इसके अंदर आपको सारी रेमेडीज डिटेल्ड में बताई जाएंगी, क्योंकि कोई ना कहीं अपना लेके बैठा है। किसी का, जैसे कि भाई साहब फाचड़ा बोलते हैं ना, हरियाणा की भाषा है फाचड़ा। फाचड़ा इज अ वर्ड फॉर हर्डल, कि कोई कुछ ना, हर्डल या स्पोक या कोई ऑब्स्टिकल, ठीक है? कि वीजा नहीं लग रहा, सब दुनिया का लग रहा है, आपका नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक है, बैंक अकाउंट ठीक है, शक्ल अकल ठीक है, पर भाई नहीं लग रहा, शादी में कहीं भी तो क्या हो रहा है? तो वो कहीं ना कहीं कोई प्लानट हो सकता है आपका इस तरह बैठा हो। बेहतरीन कंसल्टेशन आप अपने दोस्तों की, यारों की कर सकते हैं। फीस मात्र, अरे रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी अभी, बता, रिकॉर्डिंग वाले जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। मार्स का नहीं है मैडम, 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, जैसे शादी नहीं हो रही, बैठा है, लेके बैठा है, कर लो अपना ये यार, ठीक है? मरकरी को कहीं है, जुपिटर, वीनस, मार्स, राहु, केतु,
आपका सारे जो भी हैं जितने प्लैनेट वीनस सब कुछ सारे 9 के 9 प्लैनेट, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग पे जो सुन रहे हैं वो कनेक्ट कर लेना, ठीक है। संडे को है भाई लोग, संडे कौन सी तारीख है? 31 अगस्त, 31 अगस्त 3 PM टू 6:30 PM, थोड़ा आधा घंटा और भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, प्रेजेंटेशन मिलेगी, और ये तो लाना ही आना है। मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ सब।